एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी पर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, किस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस बार का जो फुल मून है वो कर्क राशि पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। वैसे तो हर इंसान पर इफ़ेक्ट होगा, बट कर्क की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी। इसके अलावा कुछ इफ़ेक्ट आपको सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन वालों पर भी दिखेगा। ठीक है, कुछ असर जेमिनाई वालों पर भी ज़्यादा आपको दिख सकता है। तो अगर आपकी राशि या लग्न जेमिनाई है, कैंसर है, कैप्रिकॉन है या सेजिटेरियस है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। या तो ज़्यादा ही पॉजिटिव इफेक्ट होगा या एक्सट्रीमली नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस में रखने की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसी रहने वाली है इस फुल मून के आसपास, इस फुल मून के दौरान। सो यहाँ पर ये 2 डेक मैं यूज़ करूँगी उनकी एनर्जी चेक करने के लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या डिवाइन कनेक्शन, उन्हें ऐसा फील होता है, उन्हें नहीं पता कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, बट उन्हें इतना ज़रूर पता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो है जो अनब्रेकेबल है। दोनों ही तरफ से ये जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई तोड़ नहीं सकता इस बॉन्ड को। इस चीज़ की आप गारंटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्शन, क्योंकि जो बॉन्ड टूट नहीं सकता, जो अनब्रेकेबल है, वही ट्विन फ्लेम है। बिकॉज ट्विन फ्लेम बॉन्ड कभी नहीं अलग हो सकते। ट्विन फ्लेम्स दे आर द वन। ठीक है, आप अपनी ही आत्मा से अलग नहीं हो सकते, ना वो अपनी आत्मा से अलग हो सकते। तो ये जो बॉन्ड है ये बहुत प्रेशियस है, बहुत डिवाइन है और बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत हायर लेवल की ये कनेक्शन होती है। तो अगर आप इस कनेक्शन में हैं, ऐसी एनर्जी आपको फील होती है, तो ये रीडिंग्स आपके लिए हैं। आपके डीएम की एनर्जी हम देखेंगे, आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी कैसे रहने वाली है, फुल मून का असर कैसा हो सकता है आपके डीएम की एनर्जी पर, किस एनर्जी में रहेंगे कलेक्टिवली डिवाइन मैस्कुलिन्स। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ। देखिए, एनर्जी वाइज अगर मैं बोलूँ तो फायर एंड वाटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ एनर्जी एयर की भी है, कुछ एनर्जी अर्थ की भी है, लेकिन फायर एंड वाटर की एनर्जी, स्पेशली फायर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी होगी आप में से कलेक्टिवली, ज़्यादातर डीएम की ऐसी एनर्जी होगी जैसे इनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, कोई ना कोई बर्डन है। एक तरीके से ये बहुत टाइम से कुछ एक्शन लेना चाह रही थी या लेना चाह रहे थे, बट ले नहीं पा रहे थे। ये वो राइट टाइम है जब ये क्रिएट करेंगे रियलिटी में उन एक्शंस के लिए। मतलब अगर इनको पता है कि मुझे आने वाले समय में ये एक्शन लेना है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये मन ही मन में सोचते थे, ये डरती थी या डरते थे एक्शन लेने से, तो ये वो राइट टाइम है जब डिवाइन कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जब आपके डीएम को खुद ये अंदर से अर्ज होगी कि नहीं, अब मैं दूर नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, आई हैव टू टेक एक्शन मेरी डिवाइन फेमिनिन के लिए, मेरी अपनी जो एनर्जी है उसके लिए। सो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनर्जी है 7-7 की वाइब्रेशन है, 2-2 की वाइब्रेशन है, 10-10 की वाइब्रेशन है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी हैव 7-7, वी हैव 10-10 एंड वी हैव 2-2। तो यहाँ पर ये जो वाइब्रेशन है, कुछ लोगों के डीएम की एनर्जी में चीज़ें, एक सिचुएशन अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशंस में हैं उनकी लाइफ में, आपके अलावा कोई अदर कार्मिक सिचुएशंस हैं, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आने वाले समय में जिसके बाद आपके पर्सन एक सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करके एक नई सिचुएशन में इंटर करेंगे। बिकॉज यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे एक ओल्ड पर्सन, ओल्ड सेल्फ पूरी तरह से रिलीज़ हो जाए और एक न्यू सेल्फ में इमर्ज हो आपके पर्सन, इस तरह की। एंड ही और शी इज़ अ क्रिएटर। यहाँ क्रिएटर की एनर्जी है, ये खुद अपनी रियलिटी को क्रिएट करेंगे लाइक अ फिनिक्स। जैसे एक फिनिक्स है, वो बहुत ज़्यादा जो भी उसके लाइफ में चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बाद वो एक तरह से पूरा राख होकर, उन राख से वो वापस से एक खूबसूरत रूप में अपने आप को इमर्ज करता है।
अपने आप को जागृत करता है, वैसी एनर्जी से आपके पर्सन जैसे पूरी तरह से लोएस्ट को टच करके अब ये हाईएस्ट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ताकि लाइफ में इनको वो सारे एक्सपीरियंसेस मिले हों जो डिवाइन इनको देना चाहते हैं, और उसके बाद डिवाइन इनको ऊपर फ्लेम की तरह, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेम जो कि बहुत लोगों को रोशन करे, इस तरह की इनकी एनर्जी आपको देखने मिलेगी। और यहाँ पर बहुत सारे यूनियंस भी नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन कितने भी सप्रेस्ड सिचुएशन में हों, वहाँ से आपके पर्सन बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है। डिवाइन यूनियन की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम ने बहुत टाइम से सब्र रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है, और यहाँ पर अब इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें इन्होंने प्लान की थी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने का समय है। तो यहाँ पर बहुत सारे डीएम आपकी तरफ लौट कर वापस आ सकते हैं, वापस आ सकती हैं, चाहे वो मेल एनर्जी में हो, फीमेल एनर्जी में हो। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, आपके डीएम ने सरेंडर भी किया है, मतलब इनका जो ईगो है वो काफ़ी हद तक कम्प्लीटली जा चुका है, और आपके डीएम पूरी तरह से डिवाइन पर सरेंडर हैं कि आपको जो ठीक लगे अब आप वो करो। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस फुल मून के आसपास, फुल मून के दौरान। आपके पर्सन अकेले अगर हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचेंगे, इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब भी इनको फ्री टाइम मिलेगा ये आपको याद करेंगे, हो सकता है ये आपको स्पाई भी करते हों। डेटिंग की एनर्जी है, मैंने कहा याद करेंगे, एंड वी हैव गॉट द डेटिंग एनर्जी। डेफिनेटली ये आपके साथ अगर डेट किए हैं तो ये उन पलों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हमेशा, मतलब वो एक फ्रेशनेस रहती है उस याद में। ऐसा नहीं कि वो भूल गए, नहीं, एक एक मोमेंट्स उनको अच्छे से याद होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये दोबारा से आपसे मिलने की जो अर्ज है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड वी हैव गॉट द डिवाइन फेमिनिन। ये जो वाइब्रेशन है आप फील कर सकते हैं, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी ही होती है जब वो तप कर निखर कर बाहर निकलती है। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है यिन एंड यांग। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जी है विद यिन एंड यांग एंड डिवाइन फेमिनिन। तो क्लेम करें इस एनर्जी को। अगर आप अपने आप को हील करते हैं, रिकवर करते हैं, अपने आप के चक्रस को हील करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को आप जागृत करते हैं अपनी तपस्या से, अपनी मेडिटेशन से, अपने आप को बैलेंस में करके, अपने एनर्जीज़ को, जितनी भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको रिलीज़ करके, तो आप इस पावरफुल एनर्जी को पूरी तरह से पा सकते हैं। और इस एनर्जी को पाने के बाद आपका डीएम पूरी तरह से आपका हो जाता है। ये वाइब्रेशन है। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी आपके डीएम की। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, थोड़ी सी सप्रेस्ड एनर्जी भी रहेगी, लेकिन आपकी तरफ आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके लिए यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 1। तो ये जो एनर्जी है वो मोस्ट प्रॉब्ली 10 आवर्स से 24 आवर्स के अंदर बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगी। सो थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।